RS यूनानी फार्मेसी। गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी न होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। SSLC और PUC सिस्टम में बड़ा बदलाव। एग्जाम यानी टेंशन माँ बाप के लिए भी और बच्चों को भी। फेल होंगे या पास, फेल होंगे तो पूरा साल लॉस। इसके अलावा नुकसान भी देखा है बहुत से बच्चों के लिए गए एक गलत फैसले से अब इसी एग्जाम के तनाव और दबाव को दूर करने देश के इतिहास में पहली बार कर्नाटक राज्य सरकार का PUC बोर्ड और SSLC बोर्ड के सिस्टम में बड़ा बदलाव लाते हुए साल भर में होने वाली एक एग्जाम के सिस्टम को हटाकर एग्जाम 1, एग्जाम 2, एग्जाम 3 के सिस्टम को जारी करके बच्चे बिना रुके अपने काबिलियत से आगे बढ़ सकते हैं। इस सिस्टम से अब फेल होने के बाद एक साल इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों को और एग्जाम के दबाव में कम मार्क्स लेने वाले बच्चों के लिए भी ये वरदान साबित होगा। अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए ये अनोखी पहल सरकार की एनुअल एग्जाम की परंपरा तोड़कर नया सिस्टम इसी साल से शुरू होने की बात कही। आज टीचर्स डे के मौके पर शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने बच्चों को बार बार मौका देकर इनका आत्मविश्वास बढ़ाना ही शिक्षा का मंत्र है, कहा शिक्षा मंत्री ने। SP या रियल एस्टेट एजेंट अब यही बच गया है देखना। सुरक्षा देने वाली पुलिस ही धमका रही है जनता को। पूरा मामला मैसूरू के सरस्वतीपुरम के ज्योति और श्रीकांत पति और पत्नी के नाम पर रहे जमीन का है, जिसे जबरदस्ती बेचने और कम कीमत पर खरीदने के लिए खुद IPS पुलिस वरिष्ठ अधिकारी प्रकाश गौड़ा घर पहुंचकर पति पत्नी को पुलिस वर्दी के साथ हाथ में रेजर पकड़कर धमकाने का मामला सामने आया। हर हाल में जमीन देनी होगी SP की जिद पर इसी की शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम पर करने के बाद 112 में आई पुलिस पति पत्नी की शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाय धमकाने वाले SP को ही सलूट करके साथ देने के मामले पर ज्योति और श्रीकांत जमीन मालिकों की चिंता और बढ़ गई। पुलिस कंप्लेंट के बाद भी इंसाफ न मिलने से अब हाईकोर्ट से अपील करने के बाद हाईकोर्ट इनकी मदद को आगे आया है। जिला SP और पुलिस का टॉर्चर हुआ तो कार्रवाई की बात कही है हाईकोर्ट ने। अब देखना है कि जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी ही ऐसा कर रहे हैं तो कितना पालन करेंगे पुलिस वाले कोर्ट के आदेश का। खाना देने वाले घर को लूटने वाले ड्राइवर की खुदकशी का मामला। बेंगलुरु के पुलकेशी नगर पुलिस थाना लिमिट के घर में पिछले दिनों 1,50,00,000 कीमत के हीरे और सोने के जेवरात चोरी हुए थे, जिसके चलते केस दर्ज हुआ तो पुलिस ने जीमोन वर्गीस नामी ड्राइवर को पूछताछ के लिए हवालात बुलाया था। तब चोरी से इनकार करने वाला ड्राइवर चोरी की सच्चाई और बदनामी के डर से मायूस इसने खुदकशी कर ली तो पुलिस का शक सच में बदल गया और जांच के दौरान इसकी पत्नी के पास 38 गहने हीरे और सोने के जेवरात 1,50,00,000 कीमत वाले जब्त करने में कामयाब। पुलिस ने कहा कि इस खुदकशी का फैसला इसका था जिसने चोरी करके घर मालिक और पूछताछ करने वाली पुलिस पर ही टॉर्चर का आरोप डेथ नोट में लिखा है। चोर तो यही था, कहा पुलिस ने। पुलिस विभाग में मेजर सर्जरी। कल रातों रात राज्य सरकार ने पुलिस विभाग के 36 IPS अधिकारियों का एक साथ ट्रांसफर करके आदेश जारी करते हुए इस ट्रांसफर आदेश के मिलते ही फौरन अपनी जगह खाली करने का हुक्म दिया है। सरकार ने अपने इस सरकारी फरमान में पुलिस विभाग में इतना बड़ा बदलाव, एक साथ 36 IPS ऑफिसर्स का ट्रांसफर के आदेश से पुलिस विभाग हैरान। क्या करें, बदलाव ही तो कायनात का उसूल है। जो सरकार आएगी वो अपना अधिकार चलाएगी।
तुम गोश्त खाते हो कहकर टीचर ने की स्टूडेंट्स की पिटाई। धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हुए स्टूडेंट्स को भी निशाना बनाने का काम अब कर्नाटका में भी होने लगा है। एक और मामला सामने आया है। हासन जिला अरसीकेरे तालुका में रहे रंगापुर कवाड़ू के मुरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल में इस मामले में 5 स्टूडेंट्स को स्कूल के टीचर ने ये कहते हुए मारा कि तुम लोग बैल का गोश्त खाने वाली जात हो। शनिवार दोपहर जब 5 स्टूडेंट्स हॉस्टल के कमरे में थे, इस वक्त टीचर विजय महांतेश कमरे में गया और क्लासरूम में न जाने की वजह पूछते हुए इलेक्ट्रिक केबल वायर उठाकर बच्चों को बेरहमी से पीटने लगा और धर्म के नाम पर इन लड़कों को गाली देते हुए कहा कि तुम्हारी गोश्त खाने वाली जात है, तुम्हें पीटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होने के बाद हॉस्टल से बच्चे फरार होकर माँ बाप को इसकी जानकारी दी। टिपटूर के रहने वाले 2 बच्चों के माँ बाप ने इस मामले में अरसीकेरे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और बच्चों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये मामला बड़ी चिंता का है। राज्य में आए दिन ऐसे मामलों से नफरतियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और सरकार को जल्द इन मामलों पर कार्रवाई करके ऐसे नफरत बांटने वाले सरकारी नौकरों पर लगाम लगानी होगी, सरकार को कह रहे हैं बच्चों के माँ बाप। बैंक के आगे घर की लक्ष्मियां लंबी लंबी कतारों में। राज्य सरकार की चौथी गारंटी गृह लक्ष्मी योजना राज्य में जारी हो चुकी है, जिससे कुछ महिलाओं के बैंक खातों में 2000 रुपये आ गए हैं, तो वहीं ज्यादातर महिलाओं को फोन पर मैसेज ही नहीं पहुंचा, जिससे बहुत सी महिलाएं असमंजस की हालत में हैं। इसीलिए घर की लक्ष्मियां काम छोड़कर बैंकों के आगे पासबुक चेक करवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ी होकर खुद भी परेशान हैं, तो बैंक वाले हैरान। ऐसा ही एक नज़ारा चिकमंगलुरु के एमजी रोड पर रहे IDBI बैंक का है, जहां इनकी इस भीड़ से ट्रैफिक समस्या से पुलिस परेशान है, तो काम काज छोड़कर दिन भर कतारों में लगने से ये घर की लक्ष्मियां भी सरकार ने अपना काम कर दिया, अब जनता को काम पर लगाया है, कह रही हैं ये महिलाएं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार का नया आदेश। शक्ति योजना के बाद अब प्राइवेट बसों में भी महिलाओं की सुरक्षा और रात के सफर में आसानी के चलते बिना किसी परेशानी के सफर कर सकती हैं महिलाएं। जी हां, राज्य सरकार ने प्राइवेट ट्रैवल्स में GPS ट्रैकिंग सिस्टम और पैनिक बटन से महिलाओं को सुरक्षित बिना डरे सफर करने के लिए इस सिस्टम को जारी करते हुए प्राइवेट बस में इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से महिलाओं की सुरक्षा को और बेहतर बनाकर किसी भी वक्त महिलाएं इसका इस्तेमाल करके अपने सुरक्षित होने का सबूत दे सकती हैं। हुबली ईदगाह मैदान में गणेश मूर्ति बिठाने की न दे अनुमति। SDPI की मांग। हुबली में आज SDPI की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए जिम्मेदारों ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक हुबली ईदगाह मैदान में किसी दूसरे धर्म कार्यक्रमों की अनुमति ना दी जाए। ऐसे में गणेश मूर्ति स्थापना की अनुमति भी नहीं देनी चाहिए। सरकार और प्रशासन को इसके अलावा हुबली की शांति बिगाड़ने वाले प्रमोद मुतालिक को फौरन गिरफ्तार करके सरहद पार करने की भी मांग की। SDPI के जिम्मेदारों ने अनवर पाशा बने वक्फ बोर्ड चेयरमैन। सरकारी ऐलान बाकी। अनवर पाशा बने बगैर किसी मुखालिफत के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। वक्फ बोर्ड चेयरमैन का ऑफिशियली ऐलान बाकी है। अनवर पाशा को बगैर किसी मुखालिफत के वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। कुछ लोग इससे पहले ही इस पोस्ट को लेकर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, जबकि आज ही हाईकोर्ट का फैसला आना बाकी है। फैसला आने से पहले कोई अनाउंसमेंट ना करने की सलाह हाईकोर्ट ने दी है वक्फ बोर्ड को। 5 लाख कंपेंसेशन की घोषणा के बाद खुदकशी के मामले ज्यादा। शिवानंद पाटिल का बयान। जब से सरकार ने 5 लाख परिहार की घोषणा की है किसानों में, तब से खुदकशी के मामले ज्यादा रिपोर्ट
हुए हैं। इससे पहले किसानों के खुदकशी के मामले कम थे। इसकी वजह क्या हो सकती है आप भी अच्छी तरह जान सकते हैं, कहा मीडिया को शिवानंद पाटिल ने। एफएसएल की रिपोर्ट आने तक हम सबको इंतजार करना चाहिए। 2015 के बाद जब से 5 लाख परिहार का ऐलान किया है सरकार ने, किसान लालच के चलते भी ये गलत कदम उठा सकते हैं। हम सबको ये सोचने की जरूरत है, कहा मंत्री शिवानंद पाटिल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।